डियर स्टूडेंट्स, कंसाइनमेंट अकाउंट्स की इस क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे विल डिस्कस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, और यू कैन से वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है उसके नियम को ध्यान में रखना कि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवरेज लेस। तो इस नियम की पालना हम इसमें करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हम इसकी निकालते हैं, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इसमें हम क्या करते हैं कि जो परचेज प्राइस है, जो परचेज प्राइस ऑफ द स्टॉक, परचेज प्राइस ऑफ द स्टॉक, परचेज प्राइस का मतलब जो मार्केट से हमने जो स्टॉक को परचेज किया था उसी के आधार पर ये अमाउंट हम यहाँ पर लिखते हैं। उसमें ऐड करते हैं हम प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस चाहे वो कंसाइनी के हैं चाहे वो कंसाइनर के हैं, दोनों का ही प्रोपोर्शनेट हिस्सा इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो अमाउंट हमारे पास आता है वो आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। फिर बात आती है मार्केट प्राइस की। मार्केट प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट वैल्यू हम देखेंगे अनसोल्ड स्टॉक की, अनसोल्ड स्टॉक की मार्केट वैल्यू देखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक की मार्केट वैल्यू देखेंगे, उसमें से लेस करेंगे, लेस रियलाइजेबल एक्सपेंसेस, रियलाइजेबल एक्सपेंसेस। इनके कोई भी प्रोडक्ट है हम मार्केट में बेचते हैं तो उसके कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, उन एक्सपेंसेस को हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एंड दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस, दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। इसको हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो कॉस्ट प्राइस का हमें पता लग गया, मार्केट प्राइस का हमें पता लग गया। इन दोनों में जो भी कम होगा वही अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू हम मानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आगे जो प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से कॉस्ट प्राइस की कैलकुलेशन हम करेंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से। कि मान लीजिए आनंद है, आनंद गुड्स भेजता है भावना के पास, भावना के पास गुड्स भेजता है। आनंद मान लीजिए अहमदाबाद का रहने वाला है, अहमदाबाद, और भावना रहती है बहादुरगढ़। तो आनंद क्या करता है कि 400 लैपटॉप, 400 लैपटॉप भावना के पास भेजता है। मान लीजिए एक ट्रक के अंदर जो है लोड करता है, और ट्रक के माध्यम से माल जो है कहां पर भेजा जाता है, भावना के पास भेजा जाता है। तो ट्रक में 400 लैपटॉप यहां पर लोड कर दिए गए हैं, और ये ट्रक भावना के पास जाएगा, भावना के गोदामों तक जाएगा, तो वहां पर लैपटॉप को अनलोड किया जाएगा। तो 400 लैपटॉप जो है आनंद ने भावना के पास भेजे हैं, और एक लैपटॉप यहां पर है 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये कॉस्ट रखी है एक लैपटॉप की। और आनंद ने कुछ खर्चे किए हैं, कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, जैसे फ्रेट के ऊपर इसने खर्च किया है, फ्रेट के ऊपर 5,000 रुपये खर्च किए हैं। और फिर जो है ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस के ऊपर मान लीजिए 4,000 रुपये खर्च किए हैं।
तो ये खर्चे आनंद ने किए और फिर भावना के पास माल पहुंच जाता है और वहां पर भावना माल को अनलोड करवाती है और कुछ खर्चे उसने किए हैं, जैसे ऑक्ट्रॉय का जो खर्च है 2000 रुपये का है। ठीक इसी प्रकार से कैरिज एक्सपेंसेस हैं, कैरिज एक्सपेंसेस 2000 रुपये, और जो है अनलोडिंग चार्जेस हैं, अनलोडिंग चार्जेस वो मान लीजिए 3000 रुपये के हैं। और ठीक इसी प्रकार से गोडाउन का रेंट, गोडाउन रेंट वो भी 3000 रुपये का है। और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं मान लीजिए 1500 रुपये। तो ये खर्चे भावना ने किए हैं। तो भावना ने क्या किया कि 400 में से 300 लैपटॉप बेच दिए, 300 लैपटॉप बेच दिए हैं। तो इस प्रकार से 100 लैपटॉप जो है भावना के पास एज एन अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक के रूप में वो बच गए हैं। अब हमने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है और कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है कि अनसोल्ड स्टॉक को वैल्यूएट कीजिए। यदि मार्केट प्राइस 16,000 रुपये पर लैपटॉप है तो कितने रुपए वैल्यूएशन आप करेंगे? यदि मार्केट प्राइस 14,000 रुपये पर लैपटॉप है तो आप कितने रुपए पर वैल्यूएट करेंगे? तो ये मार्केट प्राइस क्वेश्चन में यहाँ पर दी गई है, ये मार्केट प्राइस दी है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि यहाँ पर जो ये एक्सपेंसेस किए गए हैं, कुछ एक्सपेंसेस आनंद ने किए हैं, कुछ एक्सपेंसेस भावना ने किए हैं। तो इनमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं और कौन कौन से एक्सपेंसेस नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं, तो ये हमने फाइंड आउट करना होता है। और नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो माल को कंसाइनी के गोदामों तक पहुंचाने के लिए खर्च किए जाते हैं। कंसाइनी के गोदाम यानी कि भावना के गोदाम जो हैं वहां तक माल जो है जाएगा, माल अनलोड हो जाएगा, गोदाम में रख दिया जाएगा, वहां तक के खर्चे सारे नॉन रेकरिंग टाइप के एक्सपेंसेस हैं। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस में आप देखिए जो आनंद है, आनंद ने फ्रेट के ऊपर खर्च किया है, ये नॉन रेकरिंग टाइप के एक्सपेंसेस हैं। यानी कि नॉन रेकरिंग का मतलब एक बार होने वाले खर्चे, ये बार बार नहीं होते हैं। एक बार माल जो है ट्रक में रखा, पहुंचा दिया, तो वो जो माल ट्रक में रखा है उसके ऊपर ये एक बार खर्च हुआ है फ्रेट का, तो इसलिए नॉन रेकरिंग टाइप इसको हम मानते हैं। यानी कि रास्ते के खर्चे हैं ये, और इन खर्चों का संबंध डायरेक्ट माल की कॉस्ट से होता है, उसकी लागत से होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इनको हम बोलते हैं। तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस में नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस में एक तो फ्रेट आ गया, एक ट्रांजिट इंश्योरेंस, तो 5,000 और 4,000 ये 9,000 रुपये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हुए। ठीक इसी प्रकार से फिर देखिए भावना ने जो खर्च किए हैं, ऑक्ट्रॉय चुंगी ये भुगतान किया है रास्ते में, तो 2,000 रुपये ये खर्च हुआ है। तो ये क्या है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस है 2,000 रुपये का। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं कैरिज, तो कैरिज के ऊपर 2,000 रुपये खर्च किए हैं भावना ने, तो ये भी क्या है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं अनलोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस हैं 3,000 रुपये के। तो माल को अनलोड करवाया है, लैपटॉप हैं उनको उतरवाया है, तो 3,000 रुपये खर्च आ गए हैं। तो ये अनलोडिंग चार्जेस हैं, तो ये भी क्या है? हमारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। और फिर आगे हम देखते हैं गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट यहाँ पर दिया गया है 3,000 रुपये का। तो गोडाउन रेंट जो है ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में शामिल नहीं करेंगे। गोडाउन रेंट क्या है? रेकरिंग टाइप का एक्सपेंसेस है, ये बार बार होने वाला खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस लिखा है 1,500 रुपये, ये भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस नहीं है, यानी कि रेकरिंग एक्सपेंसेस ये है।
तो इसलिए इसको भी जब वैल्यूएशन करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की, इसको भी शामिल हम नहीं करेंगे। तो ये हमने पहचान करनी होती है कि कौन से रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं और कौन से नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं। तो ऐसा करने के उपरांत हम ये देखेंगे कि जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन देखिए इस प्रकार से होगी कि 100 लैपटॉप हमारे पास बचे हुए हैं, 100 लैपटॉप, और एक लैपटॉप है वो कितने रुपए का है, 15,000 रुपये का। तो 15,000 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 से। तो इस प्रकार से जो राशि हमारे पास आती है ₹15 लाख, 15 लाख रुपए, ये जो है एक किस्म से कहिए कि परचेज प्राइस है। अगर आप खुद लैपटॉप बनाते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी हो जाएगी, तो 15 लाख रुपए आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो कंसाइनर है, कंसाइनर यहां पर है आनंद, आनंद के नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड करिए, ऐड प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस। तो प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, यू कैन से आनंद। तो आनंद के जो नॉन रेकरिंग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हैं उनको हम इसमें ऐड करेंगे। तो आनंद ने जो खर्च किए हैं, 5,000 रुपये एक खर्च किए हैं, 4,000 रुपये एक खर्च किए हैं, और ये हो गए 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये हो गए। तो प्रोपोर्शनेट हम करेंगे, तो 100 लैपटॉप के ऊपर कितना खर्च आएगा वो हम देखेंगे, 100 डिवाइड बाय 400। तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे तो कितना अमाउंट ये बनता है। तो इसको इस प्रकार से आप जो है सिंप्लीफाई करिए, और ₹2,250। तो 2,250 रुपये ये जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हैं नॉन रेकरिंग आनंद के, वो हमने इसमें ऐड कर लिए। और अब हम क्या करेंगे कि भावना के जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको प्रोपोर्शनेट करके इसमें हम जोड़ेंगे। जैसे देखिए ऑक्ट्राई है, यहां पर लिख दीजिए पहले, ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और यू कैन से भावना। तो इसमें क्या है कि 2,000 रुपये ऑक्ट्राई है, ऐड कर देंगे 2,000 रुपये कैरीज, ऐड कर देंगे अनलोडिंग चार्जेस ₹3,000। इस प्रकार से जो अमाउंट यहां पर बनता है वो 7,000 का अमाउंट यहां पर बनता है। तो 7,000 को आपने प्रोपोर्शनेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 400, और इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई आप करिए, और 7,000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 1,750 यहाँ पर बनता है। तो ये प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस हमने कंसाइनर और कंसाइनी के इसमें जोड़ दिए हैं, और जोड़ करने के बाद जो अमाउंट यहाँ पर आता है ₹15,04,000। ये जो 15,04,000 की राशि यहाँ पर बन गई, इसका मतलब है कि ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब इसकी तुलना हमने, कंपैरिजन हमने किसके साथ करनी है, मार्केट प्राइस के साथ। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिया गया, अगर 16,000 मार्केट में 16,000 अगर इसकी प्राइस हो, तो हम फिर जो है अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यूएशन कितने रुपए पर करेंगे। तो 16,000 के हिसाब से आप देखिए, मार्केट प्राइस हम यहाँ पे लिखते हैं, मार्केट प्राइस 16,000 पर लैपटॉप, 100 लैपटॉप जो है यहाँ पर अनसोल्ड स्टॉक में बचे हुए हैं। तो इस प्रकार से जो अमाउंट बनता है हमारा 16 लाख बनता है, 16 लाख ये अमाउंट बन गया। तो मार्केट प्राइस है 16 लाख और जो कॉस्ट प्राइस है 15,04,000। तो विच एवरेज लेस, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है वो बताता है कि इन दोनों में आप तुलना करिए, और विच एवरेज लेस दैट विल बी द वैल्यूएशन ऑफ द अनसोल्ड स्टॉक। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो 15,04,000 रुपये हमारे बनते हैं वो क्या है कि वैल्यूएशन इसकी हम मानेंगे। लेकिन अगर मार्केट में जो प्राइस है अगर वो 14,000 है, क्योंकि लैपटॉप है, लैपटॉप की जो है मार्केट प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है, तो यहाँ पर अगर 14,000 अगर उसके लैपटॉप की वैल्यू है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे, फिर देखिए फिर क्या करेंगे हम। अगर यहाँ पर हम 14,000 लिखते हैं मार्केट प्राइस, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या करेंगे,
14,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ गया अपना 14 लाख। 14 लाख। अब फिर हम तुलना करेंगे कि जो 15,04,000 हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, इसकी तुलना हम करेंगे मार्केट प्राइस से। अब मार्केट प्राइस यहाँ पर कम हो गई है, 14 लाख हो गई है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों की तुलना हम करते हैं तो 14 लाख का अमाउंट जो है वो कम आता है। तो ये अनसोल्ड स्टॉक की जो वैल्यूएशन होगी 14 लाख पर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सब वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और अपने मित्र दोस्तों से एंजॉय कॉमर्स चैनल की चर्चा करना ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।